नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और मिथुन राशि के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर मैं आपके सामने आज फिर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने थंबनेल में भी लिखा है, रिश्ते में आया अब परीक्षा का समय। तो दोस्तों, जैसा कि ये थंबनेल है, ये वीडियो मिथुन राशि के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। उनके लिए एक प्रकार से इस वीडियो से बहुत ही काम की जानकारी उनको मिल सकती है, जो उनके लिए एक प्रकार से जीत देने वाली होगी, उनके रिश्तों को बचाने वाली होगी, उनको सफल बनाने वाली होगी। तो मित्रों, मिथुन राशि के लिए ऐसा क्या गोचर चल रहा है कि इस प्रकार की बात लिखनी पड़ी। मित्रों, एक बात मेरी ध्यान रखना, मिथुन राशि वाले जातक के लिए रिश्ते, और अगर कोई मिथुन राशि वाला जातक अविवाहित है और उसके रिश्ते की बात चल रही है, तो उसमें घुमावदार पेच आ सकता है। इस प्रकार की चीज़ें भी देखने को मिल सकती है। अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से गोचर का फल देखना चाहिए। उसके लिए इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी कि जिसके यानी कि विवाह क्या प्रस्ताव चल रहा है जिस व्यक्ति के, उसके थोड़ा सा इस मामले में परिवर्तन देखने को मिलेगा। पर दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक के रिश्तों के मामलों में थोड़ा बहुत परीक्षा का समय आया है। शायद इस प्रकार की चीज देखनी चाहिए। परीक्षा का समय कैसे है? रिलेशनशिप और रिश्ते, यानी कि बहुत सारे वैवाहिक संबंध या ऐसे ही बने हुए संबंध, तो इन रिश्तों में एक बहुत बड़ा पेच आगे आने वाला है। ऐसा दिखता है कि ये रिश्ते या तो मिथुन राशि वाले जातक के रिश्ते या तो यानी कि इनमें बदलाव होगा या फिर इनमें कोई पेच आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी मिथुन राशि वाले जातक पर इसका प्रभाव पड़ेगा। सभी के मिथुन राशि वाले जातक के रिलेशनशिप या उनके कोई प्रेम संबंध या उनके वैवाहिक रिश्तों में इस प्रकार की गतिविधि होने वाली है। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों, अलग अलग प्रकार से देखने को मिलेगा। अगर कोई मिथुन राशि वाला जातक है जिसकी कुंडली में यानी कि वैवाहिक मामलों में खराब योग है, तो उसके लिए उसको थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए। अगर कोई मिथुन राशि वाला जातक है जिसके उत्तम विवाह का योग है और बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन है, तो उसको फिर उन्नति भी मिलती है। ये जो योग आया है ना, ये मिथुन राशि वाले जातक के जीवन साथी को यानी कि थोड़ा सा उसके कामकाज में भी बदलाव करता है, उसकी गतिविधियों में भी बदलाव करता है, वो उनके रिलेशनशिप को भी बदलता है। इस प्रकार का ये योग आया है। ये मिथुन राशि की रिलेशनशिप और रिलेशनशिप के साथी पार्टनर, इन दोनों को ही प्रभावित करेगा मित्रों। इस प्रकार का योग अक्टूबर में बना है और इस प्रकार का योग मिथुन राशि को आगे प्रभावित करने वाला है। मिथुन राशि वाले जातक को रिलेशनशिप के मामले में हो सकता है कि परीक्षा का सामना भी करना पड़े, पर जरूरी नहीं है कि सभी को करना पड़े, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति की कुंडली के अनुसार इसका फल होगा। कोई कोई मिथुन राशि वाले जातक का लाइफ पार्टनर, जीवन साथी बड़ी तरक्की भी कर सकता है। ये दोनों चीज़ें देखने को मिलेगी, यानी कि रिश्ते में अब परीक्षा का समय तो आएगा। बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जो यानी कि नाजुक होते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा पेच आ सकता है। वैवाहिक रिश्ते तो मजबूत होते हैं और बहुत सारे रिलेशनशिप नाजुक होते हैं, तो इनमें परीक्षा का समय आ सकता है। इस प्रकार की स्थिति मिथुन राशि के लिए थोड़ी बनी है। गोचर इस प्रकार की चीज मिथुन राशि के लिए बना रहा है और मैंने आपके सामने प्रस्तुत करी। पर दोस्तों, कुछ चीजों के मामलों में हमको ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि के लिए मैं ये साफ साफ बता दूं कि थोड़ा बहुत इस प्रकार का योग बना है कि उनके रिलेशनशिप, उनके यानी कि जो नाजुक रिश्ते हैं, इनमें टूटने का खतरा आ जाता है। वैवाहिक रिश्ते तो बहुत मजबूत होते हैं, तो इस प्रकार के रिश्तों में टूटने का थोड़ा खतरा आ जाता है। परीक्षा का समय है रिश्तों के मामलों में। पर दोस्तों, एक बात मेरी ध्यान रखना, अगर कोई किसी का वैवाहिक रिश्ता भी चल रहा है, वैवाहिक रिश्ते की बात चल रही है, तो इसमें भी घुमावदार पेच आ सकता है, इनमें भी घुमावदार पेच आ सकता है। इस प्रकार की चीजें ये ग्रह गोचर मिथुन राशि के लिए बता रहे हैं। मिथुन राशि वाले जातक को इस ये जो योग बना है गोचर का, ये मिथुन राशि को, तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक को
दो तीन चीज़ें करनी चाहिए। एक तो केले का दान करना चाहिए, केले का दान उनके लिए बढ़िया रहेगा। दूसरी चीज़ ये करनी चाहिए, भगवान विष्णु की उनको पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा यानी कि मिथुन राशि के लिए उनके रिलेशनशिप, शादी के मैटर या इनको सुधारने में काम आएगी, उनके लिए बढ़िया रहेगी इस मामले में। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनके वैवाहिक मामले यानी थोड़े से दिक्कत में है, तो कुंडली के ऊपर आधारित है ये सारी चीज़ें। गोचर के आधार पर मैं वर्तमान स्थिति बता रहा हूँ। तो दोस्तों उनको भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, उनके लिए फायदेमंद रहेगी। दूसरी चीज़ मैं बता देता हूँ, गाय की सेवा करना। गाय की सेवा करना और उसको भोजन और चारा देना मिथुन राशि के लिए उनके रिलेशनशिप के मैटर अच्छे कर सकता है। ये देखना चाहिए। अगर मिथुन राशि वाले जातक के लिए रिश्तों के मामलों में थोड़ी परीक्षा का समय आ सकता है, अगर कोई मिथुन राशि वाला जातक के नाजुक रिश्ते बने हुए हैं तो उसके लिए परीक्षा का समय आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात दिखती भी है, चल रहा है अभी वर्तमान में इस प्रकार का योग प्रारंभ हो गया है कि उनके रिश्तों के लिए नाजुक समय है ये। तो बहुत सारे नाजुक रिश्ते होते हैं ना, उनके लिए कठिन समय है, परीक्षा का समय है। अगर वो टिक जाएंगे तो लंबे चलेंगे। तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो रखी है। पर साथ ही ये मिथुन राशि वाले जातक के पार्टनर को भी प्रभावित करता है योग। उनके लाइफ पार्टनर को भी प्रभावित करता है। उनके संदर्भ में भी थोड़ा परिवर्तन और उनके संदर्भ में भी यानी कि या तो बड़ी प्रगति या फिर उनके कार्य में थोड़ा बदलाव, इस प्रकार की चीज़ों के बारे में बताता है। उनके स्वास्थ्य में बदलाव, उनके स्थान में बदलाव, इस प्रकार की चीज़ों को भी ये योग बताता है जो अक्टूबर में बना है। दोस्तों ये अक्टूबर में यानी कि मिथुन राशि को प्रभावित करेगा और आगे बना हुआ रहेगा 2-3। दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि उनको अपने भावनाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। हालांकि उनके लिए वर्तमान में रिलेशनशिप के लिए जो ये स्थिति बनी है ना, ये बुरी नहीं है। उनके रिलेशनशिप के मैटर प्रभावित होंगे, इससे उनके रिश्ते प्रभावित होंगे। रिलेशनशिप, रिश्ते, प्रेम संबंध, अफेयर, इनसे प्रभावित तो होंगे। पर जरूरी नहीं है कि उनकी कुंडली में अगर कोई खराब योग हुआ इसके संदर्भ में तो फल ज़्यादा मिलता है, बाकी बुरा फल मिलता नहीं है। दोस्तों कुंडली में अगर आपकी खराब योग है यानी रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ, तो फिर इस मामले में थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए। कुंडली ही निर्णायक होती है। वैसे गोचर में एक योग बना है कि मिथुन राशि की रिलेशनशिप में थोड़ी परीक्षा का समय आ सकता है। अगर मिथुन राशि वाले जातक की कुंडली इसकी अनुमति प्रदान करे तो कुंडली के अनुसार ही हर व्यक्ति को इसका अंतिम निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि कुंडली निर्णायक होती है, गोचर का प्रभाव पड़ता है।